हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज संसाधन, जिसको हम भारत के भूगोल से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि भारत की भूगोल की सीरीज चल रही थी, उससे हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है उससे कंप्लीट करेंगे, जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको हम सभी कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक हमारे सभी एग्ज़ाम जिनमें भी सामान्य ज्ञान आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, SSC, उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला है हमारा लौह अयस्क, तो हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। सूची 1 में क्या कहते हैं? खनिज क्षेत्र और उनसे संबंधित खनिज। पहला है नेल्लोर। ये कहाँ पे पाया जाता है, मतलब इसमें क्या पाया जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है। नेल्लोर में पाए जाते हैं अभ्रक। नोआमुंडी में पाया जाता है लौह अयस्क। कालाहांडी में मिलता है हमें बॉक्साइट और खेतड़ी में मिलता है हमें तांबा। खनिज और खनिज क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य। पहले आता है नेल्लोर, तो लोर जाओ, किसी को भ्रम हो तैरने का तो ये लोर जाओ। नेल्लोर, अभ्रक। और कहाँ पे पाया जाता है? आ से अभ्रक, आ से आंध्र प्रदेश। नोआमुंडी, बहुत सारी नौमुंडी थी रावण की, आदि शायद लोहे की बनी होंगी। तो नौमुंडी किसकी बनी थी? लोहे की बनी थी। झारखंड और सब झर गई राम जी के सामने। तो नोआमुंडी लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, झारखंड में स्थित है। कालाहांडी, तो हमने कालाहांडी को रख दिया किसमें? बक्से में, क्योंकि यदि हम बाहर रखेंगे सब काला काला हो जाएगा। तो कालाहांडी बॉक्साइट का अयस्क मिलता है वहाँ से, और ये स्थित है उड़ीसा में। फिर आता है खेतड़ी, ये मिलता है हम यहाँ से तांबा, और ये स्थित है राजस्थान में। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल से संबंधित है? तो जो लौह अयस्क है वो मिलता है हमें धारवाड़ से। कहाँ से मिलता है? धारवाड़ से मिलता है। धारवाड़ प्राचीनतम परतदार चट्टानें होती हैं जिसमें जीवाश्म का अभाव होता है। अरावली पर्वत का निर्माण इस क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसी प्रमुख धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा आदि इसी क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलानी है। तो पहले आते हैं क्षेत्र और उनसे संबंधित खनिज। तो बादाम की पहाड़ियाँ से मिलता है हमें लोहे का अयस्क। कोडरमा से मिलता है हमें अभ्रक। और मोसाबनी से मिलता है तांबा। और रवा हमें कहाँ से मिलता है? यह खनिज तेल के लिए जाना जाता है, रवा। तो बादाम की पहाड़ियाँ मतलब बादाम खाओगे ना तो एकदम क्या हो जाएगा? दिमाग लोहे के जैसा चलेगा। तो बादाम लौह अयस्क। कोडरमा, कौन डरेगा? यदि तुम्हें भ्रम है तो भैया लोर जाओ। तो नेल्लोर और कोडरमा ये अभ्रक के लिए जाना जाता है। मोसाबनी तांबा, तो हमने खिचड़ी पढ़ा था अभी, और मोसाबनी ये दोनों ही तांबे के लिए जाने जाते हैं। रवा ये खनिज तेल के लिए जाना जाता है। तो रवा हम तेल में तलते हैं, तो रवा खनिज तेल के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम के लिए। निम्नलिखित लौह अयस्क में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला में उपयुक्त में से किसी का नहीं होता, ना हेमेटाइट, ना लिमोनाइट, सिडेराइट और ना ही मैग्नेटाइट। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित बेलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन प्राप्त होते हैं हमें। तो हम छत्तीसगढ़ की जो बेलाडीला है वहाँ से क्या मिलता है? हेमेटाइट मिलता है और मैग्नेटाइट मिलता है। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम से जापान को निर्यात किया जाता है। क्या मिलता है हमें बेलाडीला से? तो हमारा ढीला हेलमेट क्या है? ढीला है, इसलिए यहाँ वहाँ मटक रहा है। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट मिलता है बेलाडीला से। निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान कौन सी है? तो अभी पढ़ी थी हमने, बेलाडीला है, जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। बेलाडीला खान किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो यहाँ से मिलता है लौह अयस्क, वो भी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो लोह खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो लोहा खाती है भैया सिंहभूम की, इसलिए सिंह की भूमि अभी तक टिकी हुई है। तो पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र झारखंड में स्थित है। चिड़िया लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का बड़ा हिस्सा लौह अयस्क श्रृंखला से आच्छादित है, जिसका संचालन भारतीय स्टील प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व क्या है? तो कोबरा है मध्य प्रदेश में, वो भी किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम अयस्क के कारण जाना जाता है।
कोरबा मध्य प्रदेश में स्थित एल्यूमीनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद कोरबा छत्तीसगढ़ में चला गया। निम्नलिखित में से कौन लौह क्षेत्र है? तो ये आ जाएगा हमारा कुद्रेमुख और सैंभूम क्षेत्र का चिड़िया। ये दोनों ही फेमस है। कुद्रेमुख कर्नाटक का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र है और यह पश्चिम सैंभूम झारखंड में स्थित है, जो कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। अब फिर से हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। अभी हमने पढ़ा था कोरबा कहाँ पे था? छत्तीसगढ़ में था। और जो हमारा अलूपुरम है वो कहाँ पाया जाता है? अलूपुरम खाता है केरल, तो केरल में स्थित है। अंगुलपुरम, तो अंगुल से याद कर लो हुंगुल उड़ जाती है, उड़ीसा। हंगुल कहाँ पे? उड़ीसा में। बेलग्राम कर्नाटक में। हमारा अधिवेशन भी है कांग्रेस का, बेलग्राम अधिवेशन। तो देखो एल्यूमिनियम संयंत्र हैं ये सब, है ना। तो पहले आता है अल्लूपुरम। अल्लू क्या खाता है? केला खाता है। अल्लू अर्जुन केला खाता है, तो केरल में स्थित है। हंगुल उड़ गई, उड़ीसा में स्थित है। बेलग्राम कर्नाटक में है और कोरबा अभी पड़ा में छत्तीसगढ़ में स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? राउरकेला को कहाँ से होती है? क्योंझर से होती है। राउरकेला केला हमने झाड़ दिए। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए क्योंझर में स्थापित किया गया है, जबकि कोयला आपूर्ति के क्षेत्र में बराकर, झरिया, रानीगंज और तालचेर प्रमुख है। तो राउरकेला के लिए लोह की आपूर्ति करता है क्योंझर और कोयले की आपूर्ति करता है बारी बारी से झरिया और रानीगंज और तालचेर। अब हम फिर से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताना है ना। बेलाडीला अब भी पढ़ा था हमने छत्तीसगढ़ में, तो पहले ही गलत हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश दिया है लेकिन है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। केमानुगुंडी, तो सारे गुंडे उंडे कर्नाटक में अच्छे नाटक करते हैं। केमानुगुंडी कर्नाटक में है। सैंभूम झारखंड में है। मयूरभंज उड़ीसा में है। मयूर उड़ती रहती है, तो मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। जो हमारी बेलाडीला खदान है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पाई जाती है। केमानुगुंडी कर्नाटक में स्थित है। पश्चिमी सैंभूम झारखंड में है। मयूरभंज उड़ीसा में है। लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। छोटा नागपुर का पठार औद्योगिक क्षेत्र वह लौह अयस्क की खोज के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास मुख्यतः लौह अयस्क से संबंधित रहा है। यह भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत के निम्न लौह अयस्क और इस्पात उत्पाद केंद्रों में से कौन सा लौह क्षेत्रों में काफ़ी दूर स्थापित किया गया है? तो जो हमारी भद्रावती है वो सबसे दूर पे है, जबकि बोकारो, दुर्गापुर और कुल्टी आसनसोल है ये पास पास में है। उपरोक्त में से जो बोकारो, दुर्गापुर और कुल्टी आसनसोल है यह कोयला क्षेत्र के पास में स्थित है, जबकि जो भद्रावती लौह इस्पात कोयले के लिए आपूर्ति पर निर्भर ना रहकर यह लकड़ी और चारकोल पर आधारित है। तो हमारी जो भद्रा है वह कोयला वोला जलाती नहीं, लकड़ी और चारकोल का इस्तेमाल करती हैं। अब आती है कथन और जो नीचे दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है ना। हाँ, सही बताने हैं। लौह अयस्क का सबसे बड़ा संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, तो ये हमारा सही है। जो कोयले का सबसे ज़्यादा संपन्न भंडार कर्नाटक के पास है। सारे गुंडे उंडे कर्नाटक से तो आते हैं, लोहे के अस्त्र लेकर, तलवार, चाकू सब। भारत विश्व में कोयला अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। हाँ, ये भी सही है, उत्पादक है लौह अयस्क का। और भंडार के लिए कर्नाटक, उत्पादन करता है उड़ीसा। लौह अयस्क का सबसे महत्वपूर्ण भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, जबकि जो उड़ीसा है भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब यहाँ से चाकू बनते हैं उड़ीसा से और भेजा देते हैं कर्नाटक है, तुम रखो आराम से, उड़ा देते हैं उड़ीसा से। परंतु भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ना कि चौथा। अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं लौह अयस्क क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य। बादाम की पहाड़ियाँ क्या हैं? तो बादाम लेकर लोग उड़ जाते हैं, तो उड़ीसा। डल्ली राजहरा, डल्ली तो छत्तीसगढ़ की डल्ली छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। नुआ मुंडी लोहे के लिए जानी जाती है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। झाड़ दी थी ना राम जी ने रावण की 9 मुंडी। लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं हमारे क्षेत्र। बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। नुआ मुंडी झारखंड में स्थित है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो इसका नाम है हमारा क्या? सैंभूम क्षेत्र, जहाँ की चिड़िया खदान है ना।
झारखंड राज्य के दक्षिण पूर्व में सिंहभूम जिला मुख्य रूप से लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। यहीं पर विश्व का सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन किया जाता है। यहाँ नोआमुंडी गोवा में उत्तर में हेमेटाइट धातु प्राप्त होती है। पलामू जिले के डाल्टनभंज क्षेत्र में मैग्नेटाइट धातु प्राप्त होती है। हजीराबाग धनबाद जिले से हमें अल्प मात्रा में मैग्नेटाइट मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नेटाइट मिलता है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो हमारा जो पंजाब है वहाँ पर लौह अयस्क नहीं मिलेगा। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में मिल जाएंगे। लौह अयस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि से प्राप्त होते हैं, जबकि पंजाब में लौह अयस्क नहीं मिलेगा। लौह जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? तो वह हेमेटाइट है, जिससे हमें लोहा प्राप्त होता है। लौह अयस्क प्रधानतः 4 प्रकार के अयस्क के रूप में पाया जाता है। पहले आता है मैग्नेटाइट जो कि 72%, हेमेटाइट 70%, लिमोनाइट 60% और सिडेराइट यह 48% पाया जाता है। तो मुख्यतः किसमें? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट में पाया जाता है। टेकोनाइट, चोमोसाइट और पाइराइट में भी लौह अंश पाए जाते हैं। टेकोनाइट, चोमोसाइट और पाइराइट में ही पाए जाते हैं लौह अयस्क, लेकिन इनमें धातु अंश 30% से भी कम होते हैं, अतः इसका आर्थिक महत्व नगण्य होता है। विश्व में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अयस्क का खनन और शोधन सबसे अधिक किया जाता है। विश्व में लौह अयस्क के सबसे अधिक संचित भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। भारत में अधिकांश लौह और अलोह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलाक्रम में पाए जाते हैं। तो जो कौन सी शिलाक्रम है जहाँ पर लौह और अलोह खनिज पाए जाते हैं? तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। भारत में अधिकांश लौह और अलोह खनिज धारवाड़ भौमिकीय शिलाक्रमों में संबंधित है। गोंडवाना क्रम की शैल कोयले की प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध हैं। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रयासों में सबसे ज़्यादा भंडार किसका है? तो ये है हमारा हेमेटाइट का। भारत में धारवाड़ और कुडप्पा युग की अवसादी एवं आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट आदि प्रमुख अयस्क पाए जाते हैं। देश में उपलब्ध लौह अयस्क में 85% हेमेटाइट से, 8% मैग्नेटाइट से और 7% अन्य किस्मों से लोहा प्राप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा तांबा या कॉपर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है राजस्थान से, तभी तो राज्य करता है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसके बाद झारखंड और मध्य प्रदेश आते हैं। मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी। तांबे के मुख्य अयस्क में आते हैं चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट और बोनाइट के सल्फाइड। ब्रोनाइट के सल्फाइड कौन कौन से आते हैं? तांबे के अयस्क में आते हैं चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट और बोरोनाइट पाए जाते हैं। खेतड़ी में समृद्ध क्या है? तो खेतड़ी से संबंधित है तांबा। तांबा राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित एक उपनगर है। यहाँ तांबे के प्रसिद्ध समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे के लिए। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित किए गए हैं? तो खेतड़ी के पास से स्थापित किए गए हैं तांबे के उद्योग। देश में तांबे का एकीकृत उत्पादन करने वाला एकमात्र कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इस कंपनी की 4 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। पहली आती है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, तालोजा कॉपर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र। तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, तालोजा कॉपर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र। स्पष्ट है कि खेतड़ी में तांबा उद्योग स्थापित किया गया है। तांबे की आपूर्ति खेतड़ी, सिंघाना और खोदिरीवा की खानों से प्राप्त होती है। भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है हमारा राजस्थान। भारत में तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है 2018-19 के आंकड़े के अनुसार। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? जस्ता में, सस्ता मिलता है। राजस्थान में जस्ता का लगभग संपूर्ण उत्पादन करता है। इसमें जस्ता का उत्पादन राजस्थान पे एकाधिकार रखता है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आती है हमारी चंद्रपुर। चंद्रपुर है महाराष्ट्र में। चंदर वंदर लोग सब महाराष्ट्र जाते हैं हीरो बनने। हसन, हमारे कमल हसन कहाँ से हैं? कर्नाटक से हैं, नाटक करते हैं। फिर आते हैं हमारे खम्माम। खम्मा में जाके अंधे लोग टकराते हैं, जो मोबाइल देखते हैं और सामने देखते हैं तो जाकर टकरा जाते हैं। तो खम्माम आंध्र प्रदेश। फिर खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। तामत क्षेत्र हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। पहले आते हैं चंद्रपुर, महाराष्ट्र में है। हसन कर्नाटक में है। तम्माम आंध्र प्रदेश में है और खेतड़ी राजस्थान में है। वर्तमान में खम्मान तेलंगाना राज्य पहुँच गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबे का सबसे ज़्यादा भंडार है राजस्थान में। तांबे का सबसे ज़्यादा भंडार वाले 3 राज्य राजस्थान में हैं, जिसमें 813 मिलियन टन तांबा राजस्थान में मिलता है, जो कि 53.81% है। झारखंड में 295 मिलियन टन है और 19.54% है। मध्य प्रदेश में 283 मिलियन टन है और 18.75% है। अयस्क भंडार भारत के 3 महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट मध्य प्रदेश और सिंहभूम झारखंड में और खेजड़ी की खदानों से तांबे की खदान झुंझुनू में स्थित है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? तो यह है एल्यूमिनियम, जो कि बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। यह टर्शरी युग में निर्मित लेटराइटरी सेलों से समृद्ध है, जो कि अपशिष्ट अपक्षय का प्रतिफल है। इसमें सिलिका का निस्सारण होता है। ध्यानतलब है कि बॉक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा 55 से 65% होती है। भारत में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले प्रमुख 4 राज्य में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। कोरापुट किसका जमाव सबसे ज़्यादा है? तो कोरापुट, कोरा है कागज, इसलिए बॉक्स बना दो बॉक्साइट का है। कोरापुट बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। कोरापुट उड़ीसा में है। कोरा कागज उड़ गया। कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। बॉक्साइट का जमाव सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर बोलागिर पंच पतमाली पहाड़ियों में इसका उत्पादन किया जाता है। तो बोलागिर में और पंच पतमाली पहाड़ियों में इसका उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट के उत्पादन एवं भंडारण दोनों की दृष्टि से उड़ीसा देश में प्रथम स्थान पर है। देश और विश्व में बॉक्साइट का उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है और 7% अपने पास रखता है। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट संचित भंडार है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा संचित भंडार है। 2019 की रिपोर्ट में बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा है और उससे ज़्यादा गिनी के पास। भारत के 2 शीर्षार्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो बॉक्साइट उड़ीसा में स्थित है और झारखंड में। उड़ीसा हम अपने क्या करेंगे, बक्से को उठाएंगे झाड़ झाड़ के, उड़ीसा और झारखंड। देश के शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य में आते हैं उड़ीसा, झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़। वर्तमान जो रिपोर्ट आई थी 2018-19 से, उसमें बताया गया था उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन 65% है, झारखंड में 10%, गुजरात में 9.2% और छत्तीसगढ़ में 6% है। उड़ीसा में 65%, झारखंड में 10%, गुजरात में 2% और छत्तीसगढ़ में 6% बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का। एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिना की मात्रा 55 से 65% तक होती है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम की कच्ची धातु। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोयला। निम्नलिखित में से सेल समूहों में से भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो वो है हमारी गोंडवाना समूह, सबसे ज़्यादा कोयला प्रदान करती हैं। भारत में पाए जाने वाले 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच में हुआ है। कार्बोनिफेरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के सहारे भूमि धंसने से बेसिन नुमा गर्तों का निर्माण हुआ। इन्हीं गर्तों में तात्कालीन वनस्पतियों के दबने से और उन पर हुए दाब एवं ताप की प्रक्रिया से कोयले का निर्माण हुआ है। वर्तमान में भारत में कोयला
दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी आदि नदी घाटियों में पाया जाता है। निम्नलिखित शैलक्रम में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो वो हो जाएंगी हमारी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत का कोयला निश्चयों का मुख्य स्रोत है? तो वो है हमारा गोंडवाना तंत्र। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है नवेली में, लिग्नाइट नवेली में। तमिलनाडु राज्य के कुड्डालोर जिले में स्थित नवेली क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। यहीं पर भारत में लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान है NLC इंडियन लिमिटेड। यहाँ से लिग्नाइट कोयले की खान का खनन करती है, जो कि भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है NLC। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहला आता है सोहागपुर, ये तो मध्य प्रदेश में है, सही है। फिर गिरिडीह, गिरी झाड़ने से गिर गई, तो गिरिडीह झारखंड में ही है। नामचिक अरुणाचल प्रदेश में है। और मकुर असम में है। तो माकुर माँ तो कुरकुर करती है, असंभव है कि वो शांत हो जाए, तो माकुर असम में स्थित है। नामची नामों में नाम आता है अरुण का, नामचिक नाम है अरुण। फिर आता गिरिडीह, किसी को झाड़ दो तो गिर जाएगा, गिरिडीह झारखंड में है। और सोहागपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आते हैं हमारे कथन और कारण। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार कितना है? 293.50 किलो टन, मतलब करोड़ टन है, तो ये सही है। देश में कोयले के कुल प्रमाणिक भंडार का आधे से अधिक 2 राज्य झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है, तो ये भी सही है। दोनों सही हैं, और लेकिन एक ही सही व्याख्या नहीं करता। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटियों के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। देश के कोयले का कुल प्रमाणिक भंडार का आधे से अधिक 2 राज्य झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है, अतः दोनों सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं देता। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था, तो ये सही है, ये सही है। वर्तमान में कोयला खड्डों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है, तो नहीं, ये नहीं किया जाता। भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, परंतु अब भारत में कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ये भी गलत है। भारत सरकार के द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान दोनों चरण 1971-72 में और 1973 में किया गया था। प्रथम चरण 1971-72 में कोयला खदानों में कुकिंग कोयला का और 1973 में गैर कुकिंग कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में कोयला खड्डों का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाता है, ना कि लॉटरी के आधार पर। वर्तमान समय में भी कोयला में आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि हर वर्ष कोयले का आयात बढ़ता जा रहा है। ताज़े आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में कोयले की आयात पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक रहा था। कुछ कोयला आयात जो हम करते हैं वो कितना है? 235.24 टन तक रहता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। राजमहल कहाँ पे पाए जाते हैं? राजमहल पाए जाते हैं हमारे पश्चिम बंगाल, नहीं, झारखंड में। अच्छे राज झड़ गए झारखंड में। सुहागपुर पाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। विश्रामपुर पाया जाता है 36 काम करने के बाद हम लोग करते हैं विश्राम। फिर आता है रानीगंज झारखंड में, नहीं, रानीगंज पश्चिम बंगाल में। तो हमारी पश्चिम बंगाल की रानी कौन है? ममता बनर्जी, या फिर दुर्गा जी, दुर्गा रानी पाई जाती है ना, माता रानी पश्चिम बंगाल में। तो कोयला क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य, तो राज्य महल पाए जाते हैं झारखंड में, अच्छे राज झड़ गए। सोहागपुर मध्य प्रदेश में, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब आते हैं कथन और कारण। गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला उत्पादन करता है, तो ये सही है। अधिकांश लौह, धात्विक और अधात्विक खनिज धारवाड़ क्रम या सेल समूह में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला उत्पादन करता है। अधिकांश लौह, धात्विक और अलोह,
मतलब लोह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह में पाए जाते हैं। दोनों सही हैं किंतु सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? तो लिग्नाइट पाया जाता है गुजरात में, पश्चिम बंगाल में और पुदुचेरी में पाया जाता है लिग्नाइट, लेकिन झारखंड में लिग्नाइट नहीं पाया जाता। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन कोयल एंड लिग्नाइट रिसोर्सेस 2018 के अनुसार भारत में लिग्नाइट के मुख्य भंडार तमिलनाडु, पुदुचेरी में पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, केरल, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। झारखंड में नहीं मिलते। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणिक कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना है ना। तो अवरोही क्रम क्या होगा? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। झारखंड में कोयला भंडार ज़्यादा, उससे कम उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर पंजाब और फिर मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? तो ये पाए जाते हैं झारखंड में। भारत के निम्नलिखित राज्यों का कोयला भंडार के अवरोही क्रम में नीचे दिया गया है, उसको बताना है। तो पहले आता है हमारा झारखंड, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये क्रम बनेगा। फिर आता है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कोयले का संचित भंडार बृहत्ता है? तो सबसे ज़्यादा बृहत पाए जाते हैं झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले भारत की अभिलक्षण नहीं है? तो कोयले कौन सा अभिलक्षण है ना, कौन सा अभिलक्षण? उच्च भ्रंश अंश पाए जाते हैं भारत के कोयले में, तो ये सही है। निम्न सल्फर अंश पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। यह देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका योगदान 67% है। इसके अतिरिक्त यह इस्पात एवं रासायनिक उद्योग में काम आने वाले आवश्यक पदार्थ हैं। भारतीय कोयले की एक प्रमुख विशेषता इसका उच्च भ्रंश अंश होता है, जो कि 35% से 45% तक के बीच में होती है। साथ ही इसका एक अन्य अभिलक्षण उच्च भ्रंश संलग्न ताप होता है, जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि भारतीय कोयले में निम्न सल्फर अंश पाया जाता है, जो कि 0.5% होते हैं। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? तो पहला क्या कहता है? भारत की यह नीति है कि यह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखेगा और वर्तमान में उपयोग के लिए अन्य देशों से आयात करेगा। तो ये पहले ही गलत हो जाएगा, पढ़ने से ही गलत लग रहा है। भारत के अधिकांश विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित होते हैं। इन्हें देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले के आंशिक आपूर्ति या फिर जो आंतरिक आपूर्ति होती है वह नहीं हो पाती, तो ये सही हो जाएगा, इसलिए हम बाहर से आयात करते हैं। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है, जिससे आयात करना पड़ता है, तो ये भी सही हो जाएगा। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत कई मिलियन टन कोयले का आयात करता है, क्योंकि इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है। भारत के अधिकांश विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित होते हैं। इन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं होती आंतरिक रूप से। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश पाया जाता है? तो ये है एंथ्रेसाइट में। कोयले में उपलब्ध कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले आता है एंथ्रेसाइट, दूसरा आता है बिटुमिनस, तीसरा आता है लिग्नाइट और चौथा आता है पिट। पहला आता है एंथ्रेसाइट। यह कोयला काफ़ी कठोर होता है, चमकदार होता है, अशुद्धियों से रहित होता है। इस कोयले में कार्बन का अंश लगभग 80 से 90% होता है। फिर आता है बिटुमिनस। इसके प्रकार में कोयले को बिटुमिनस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको गर्म करके इससे तारकोल निकाला जाता है। विश्व में उत्पादित होने वाले कुल कोयले का 80% बिटुमिनस है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होती है। नेक्स्ट आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट इसमें भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें वनस्पति का आंशिक अंश अधिक होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक पाई जाती है। फिर आता है पिट। यद्यपि इसे कोयला कहा जाता है, परंतु वास्तविक रूप से यह कोयला नहीं होता। यह वनस्पतियों के अवशेष से कोयला बनने का प्रथम रूप होता है, जिसमें आर्द्रता का अंश काफ़ी अधिक होता है। इसका औद्योगिक महत्व बहुत कम होता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। विश्रामपुर
किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है और ये कोयले के खनन के लिए जाना जाता है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य कोयला स्थल हैं जिसमें आता है लखनपुर, कोरबा और सोनहठ। लखनपुर, कोरबा और सोनहठ। निम्नलिखित में से कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम को नीचे दिया गया है, जमाना है ना। तो पहले आ जाएगा हमारा झारखंड में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और फिर मध्य प्रदेश। निम्नलिखित कोयला उत्पादन राज्यों के उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम जमाना है, तो वही आ जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा हमारा उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्न में से सोना, तांबा, लोहा कोयले के सही क्रम का चयन कीजिए। तो पहला क्या था? सोना। सोना मिलता है हमें कोलार की खान से। फिर आता है तांबा, तांबा मिलता है खेतड़ी से। नेक्स्ट आता है लोहा, कुद्रेमुख से। और कोयला मिलता है झरिया से। सोना कोलार खान कर्नाटक से, तांबा खेतड़ी राजस्थान से, लोहा कुद्रेमुख कर्नाटक से और कोयला झरिया झारखंड से मिलता है। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सबसे ज़्यादा होता है? तो झरिया में कोयला भंडार सबसे ज़्यादा है। झरिया कोयला क्षेत्र में कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा है। यहाँ झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है। कोरबा छत्तीसगढ़ का है और सिंगरौली मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र है। फिर आता है झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? झरिया हमारे कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है झरिया में। झारखंड में कोयला की खदान का नाम क्या है? झरिया नाम है। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का पठार का योगदान कितना रहता है? तो यह योगदान देता है लगभग 80% योगदान देता है। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का पठार का लगभग 80% योगदान है। इसका विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक है। किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार पाए जाते हैं? तो ये है तमिलनाडु में। और वो नवेली वाली थी ना, तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार मिलते हैं। लिग्नाइट कोयला निम्न श्रेणी का भूरा कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% होती है। इसमें तमिलनाडु का नवेली प्रमुख है। पहले आता है कथन और कारण। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहनों का एक प्रमुख घटक है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? बंगाल झारखंड कोयले की खदान पश्चिमी उत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो ये भी सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी करता है ये। तो पहला आ जाएगा इसका। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी और महानदी घाटी। पहला है दामोदर घाटी। तो ये क्या है? बराकर के लिए जाने जाता है। कोयला खदान कौन सी है? बराकर है। तो दम लगाना पड़ता है बार 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 बार। तो दामोदर बराकर नदी या बराकर घाट खदान के लिए जानी जाती है। सोन का देखते हैं हम ऑप्शन, सोन की है उमरिया घाटी में पाई जाती है सोन। फिर आती है गोदावरी, गोद लेनी है हमें सिंगरेनी। तो गोदावरी सिंगरेनी के लिए जानी जाती है। और महानदी तालचेर के लिए जानी जाती है। महानदी है तो अलग अलग चाल चलेगी, तो तालचेर महानदी पहला कोयला उत्पादन और कोयला खान। दामोदर घाटी बराकर, सोन घाटी उमरिया, गोदावरी सिंगरेनी और महानदी तालचेर। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं कोयला क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य। नवेली हमने पढ़ा था तमिलनाडु में आती है। सिंगरेनी हमने अभी गोद ली थी ना, लेकिन थी कहाँ गोदी में? सिंगरेनी थी अपने आंध्र प्रदेश में। फिर आती है कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और करनपुर ये झारखंड में स्थित है। तो करनपुर झारखंड में स्थित है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नवेली तमिलनाडु में है। केरवा छत्तीसगढ़ में स्थित है या कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है कहाँ का? तो ये स्थित है हमारे उड़ीसा में, महानदी के तट पर तालचेर। तालचेर उड़ीसा के अनुगुल क्षेत्र जिले में स्थित है। एक क्षेत्र है कोयला क्षेत्र। यहाँ से कोयले क्षेत्र का प्रबंधन कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है हमने
कहाँ से? सिंगरौली से प्राप्त होता है। सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोककारी कोयला सिंगरौली से प्राप्त किया जाता है, जबकि झरिया से सबसे अधिक मात्रा में कोयला प्राप्त किया जाता है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कहाँ से है? तो कोयला बिहार का अनुमानित है 16 करोड़ टन। वर्ष 2013 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 16 करोड़ टन था, परंतु बिहार राज्य से झारखंड के अलग होने के बाद यह बहुत कम हो गया है। तो देखो हम पढ़ते हैं, जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बिहार का जो भागलपुर का पिपपैती के पास मदार गांव में 230 मिलियन टन कोयला मिलता है, जिसका उत्खनन वर्ष 2026 में प्रारंभ हो गया था, जिसकी जिम्मेदारी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL को सौंपी गई थी। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, जहां पर ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, जिसके लिए कोयले की आपूर्ति इसी क्षेत्र में की जाती है। यहाँ पर कोयला गोंडवाना युगीन कोयले प्राप्त होता है। खदान और उनसे संबंधित राज्य कोयले की खान कौन कौन सी हैं? पहले आती है हमारी, क्या बताना हमें इसमें? अच्छा, कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है ना। तो जयंती पाई जाती है झारखंड में। जयंती रोज झाड़ू लगाती है झाड़ के, झारखंड में स्थित है, सही है। विश्रामपुर हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ में है, ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में है, तो ये गलत हो जाएगा। तालचेर उड़ीसा में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रसिद्ध विश्रामपुर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तातापानी, रामकोला और रायगढ़, कोरबा, ये सब छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में से कौन सा दामोदर घाटी में अवस्थित है? नीचे दिए बताइए। तो दामोदर घाटी में अवस्थित है हमारा झरिया क्षेत्र और रानीगंज क्षेत्र, दोनों ही दामोदर में पाए जाते हैं, जबकि सिंगरौली और सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। दामोदर यहाँ आती नहीं है। झरिया, रानीगंज दोनों ही दामोदर घाटी क्षेत्र में अवस्थित है। सिंगरौली, सोहागपुर सोन घाटी के कोयला क्षेत्र हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मोटा कोयला स्तर पाया जाता है, तो यह झरिया कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा मोटा कोयला स्तर झरिया कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से एक में नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र आते हैं। तो नामचिक अरुणाचल प्रदेश में और नामफुक अरुणाचल प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में आधुनिक ढंग से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया था। अब नेक्स्ट आता है हमारा अभ्रक। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो वो है हमारा अभ्रक, चादरी अभ्रक, चादरी अभ्रक। अभ्रक अपने कई गुणों के कारण विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। यह एक अच्छा तापरोधी होता है। इसे आसानी से इच्छा अनुसार पतले पतले चादरों में बांटा जा सकता है। भारत चादरी अभ्रक का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान में अभ्रक उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम और चीन का दूसरा स्थान है। पहले अब कोयले मतलब जो काले चिन्ह हैं वो बताने हैं किसके लिए बता रहे हैं, तो अभ्रक का वितरण बता रहे हैं कहाँ कहाँ है। यहाँ 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 सब अभ्रक के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो राजस्थान ही होगा। इधर एक का क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? तो मध्य प्रदेश में अभ्रक नहीं मिलता, बल्कि झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में मिलता है, मध्य प्रदेश में नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन नहीं किया जाता। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा प्रतिशत उत्पादित कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में ही है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हजारीबाग, गया और मुंगेर में। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है जिसका प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। भारत विश्व में चादरी अभ्रक उत्पादन का अग्रणी देश है। अभ्रक का प्रमुख खनिज भंडार झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला हजारीबाग, गया, मुंगेर और कोडरमा पेटी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ये अभ्रक पाया जाता है राजस्थान में। भारत में अभ्रक का अनुमानित भंडार
5,20,867 टन है लगभग, है ना। आंध्र प्रदेश में 41% पाया जाता है, राजस्थान में 28% तक, उड़ीसा में 17%, महाराष्ट्र में 13% और बिहार में 2% तक अभ्रक पाया जाता है। भंडारण एवं उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश प्रमुख या प्रथम स्थान रखता है। भारत में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन कच्चे अभ्रक का अग्रणी या फिर 90% अधिक उत्पादन करता है, तो ये है आंध्र प्रदेश। फिर आता है हमारा सीसा और जस्ता। भारत में जस्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है हमारा राजस्थान। भारत में राजस्थान राज्य का संपूर्ण जस्ता उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित जावरा क्षेत्र देश का सबसे विशाल महत्वपूर्ण जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। अन्य खनिज और जिले के जोड़े में से कौन सा सही है ये बताना है ना। लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है, तो पहले ही सही हो जाएगा। लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, बिहार राज्य के कैमूर ज़िले में लाइमस्टोन पाया जाता है। फिर से आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं खनन क्षेत्र और उनसे संबंधित खनिज। तो क्योंझर, हमने क्यों झाड़ा था क्योंझर को, क्योंकि वहाँ पे था लोहा बहुत सारा, तो क्योंझर में पाया जाता है लोहा। फिर आता है बालाघाट। बालाघाट फेमस है हमारे किसके लिए, तांबे के लिए, नहीं मैग्नीज के लिए। फिर कोरापुट उड़ीसा में स्थित है और बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। खेतड़ी तांबे के लिए जानी जाती है, खेतड़ी राजस्थान तांबा। पहले आती है क्योंझर, तो क्योंझाड़ा लौह अयस्क, बालाघाट में मैग्नीज, कोरापुट में बॉक्साइट और खेतड़ी में तांबा पाया जाता है। फिर से आती है सूची में से कौन सी सूची सम्मिलित नहीं है, खनिज और उनसे संबंधित उत्खनन शहर। पहला तांबा, ये क्या बोलता है, चित्रदुर्ग बोल रहा है, लेकिन ये गलत है क्योंकि तांबा हमने खेतड़ी वगैरह में पढ़ा था, है ना, झुंझुनू, तो ये तो था ही नहीं, पढ़ा ही नहीं था। फिर आता है लौह अयस्क बिल्लारी में पढ़ा था, ठीक है ये सही है। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, भिलवाड़ा में पाया जाता है, नहीं मैग्नीज ही भिलवाड़ा में नहीं पाया जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा गलत है। बॉक्साइट कटनी में पाया जाता है, तो ये सही है, पहला और तीसरा ही गलत है। तांबे का उत्खनन राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू से होता है। मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में होता है, जबकि चित्रदुर्ग और जो बेल्लारी कर्नाटक से लौह अयस्क का उत्खनन होता है। कटनी मध्य प्रदेश और कोरापुट बेल्लागिरी उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है और बतानी है। पहले आते हैं खनन क्षेत्र और उनसे संबंधित खनिज। तो गुरु माहिसानी लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। तालचेर ये कोयला के लिए जाना जाता है, महानदी क्षेत्र है। जादूगोड़ा, जादू चलेगा यूरेनियम के लिए है। और जावरा जस्ता के लिए जाना जाता है। तो गुरु माहिसानी लौह अयस्क के लिए, तालचेर कोयले के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए और जावरा जस्ता के लिए जाना जाता है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है ना। पहला क्या कहता है, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, भारत में कर्नाटक में चांदी का बृहत्तम उत्पादन किया जाता है, तो ये नहीं, चांदी राजस्थान में होती है। भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये भी गलत है क्योंकि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है, तो नहीं, मध्य प्रदेश में पाया जाता है वैसे तो मैग्नीज, लेकिन देखते हैं। भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, जबकि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। इसके लिए इसी प्रकार जो बॉक्साइट है और मैग्नीज है, इसका भंडार उड़ीसा में पाया जाता है, मतलब मैग्नीज भी उड़ीसा में पाया जाता है। तुम्मालपल्ली खान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ पर है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। तुम्मालपल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। तुम्मालपल्ली खदान आंध्र प्रदेश में YSR जिले में स्थित है। यहाँ यूरेनियम का बृहद भंडार पाया जाता है, जिस कारण से इसे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है। निम्नलिखित
सेल समूहों में से किसे भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है? तो यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में खनिज भंडार के लिए जानी जाती हैं। देश की लगभग सभी धातुएं सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों में मिलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन एवं निश्चलन से बनने वाली परतदार चट्टानें हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं खनन क्षेत्र और उनसे उत्पादन खनिज संप्रदा। पहला है कालाहांडी, हमने छुपाई थी बॉक्स में, तो बॉक्साइड में है। जावरा हमें मिलता है जस्ता और सीसा। कोलार से मिलता है सोना और मूसावनी या मिलता है हमें तांबा। तो पहले आते हैं खनन क्षेत्र और उनसे संबंधित खनिज। कालाहांडी बॉक्साइड में, जावरा जस्ता सीसा के लिए, कोलार सोने के लिए, मूसावनी तांबे के लिए जानी जाती है। भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है, देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। तो ये क्या है? सही है। तो रेत क्या है? एक गौण खनिज है। दूसरा क्या कहता है, गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियम को बनाने के बारे में शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है। तो ये तो भैया गलत हो जाएगा दूसरा। फिर आता है तीसरा, क्या कहता है, गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। तो ये सही है। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के अनुसार गौण खनिज में इमारती पत्थर, बजरी, मृत्तिका, बृहत प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली बालू से विभिन्न मामूली बालू एवं अन्य ऐसे खनिज स्रोत होते हैं जिससे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्रों में अधिसूचना द्वारा गौण खनिज घोषित करे। इस अधिनियम की धारा 15 में गौण खनिजों के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार में अंतर्निहित होती है। खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 23C के अंतर्गत गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति भी राज्य सरकार में ही निहित होती है। अधिनियम की धारा 13 में खनिजों के बारे में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है, अर्थात जो कथन भी है वो गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। भारत में राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी करने का अधिकार नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की भंडार या खानें नहीं पाई जाती। तो ये भी गलत हो जाएगा। राजस्थान में लौह अयस्क की खानें पाई जाती हैं। तो ये सही हो जाएगा। भारत में सोने की खानें आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल में पाई जाती हैं। हालांकि सोने का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कर्नाटक है। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी करने का अधिकार होता है, मतलब राज्य सरकार इसको कर सकती है। राजस्थान राज्य में जयपुर, सीकर के कुछ क्षेत्रों में बूंदी से भीलवाड़ा, कांकेरोली, उदयपुर, डूंगरपुर होती हुई बांसवाड़ा की पेटी में लौह अयस्क के भंडार हैं, जबकि भीलवाड़ा में लौह अयस्क के खाने हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो कैमूर के पठार हैं वह चूना पत्थर के लिए जाने जाते हैं। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पोटाश और पायराइट्स के भंडार के साथ साथ हीरा आधारित बेल्ट होने की भी संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है बताना है। सोना कोलार पाया जाता है, कोयला झरिया पाया जाता है, पन्ना से हीरा मिलता है, गुंटूर से हमें लौह अयस्क मिलता है क्या? तो गुंटूर स्थित है आंध्र प्रदेश में, इसको देख लेते हैं, है ना। सोना कोलार कर्नाटक से मिलता है, कोयला झरिया झारखंड से मिलता है, पन्ना से मिलता है हमें हीरा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए गुंटूर आंध्र प्रदेश का एक जिला है जहाँ पर निम्न कोटि का लौह अयस्क मिलता है। तो मतलब चारों सही थे। तुरामहीड़ किस खनिज की खन है? तो ये है यूरेनियम की तुरामहीड़।
झारखंड में प्रसिद्ध खनन क्षेत्र में जादूगोड़ा के 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित तुरामहीड़ में यूरेनियम का खनन किया जाता है। भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है यह खनन कार्यों से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करती है। जिला खनिज प्रतिष्ठान DMF खनन से प्रभावित जिलों में गैर लाभकारी निकाय NGO के रूप में गठित न्यास या ट्रस्ट है, जिसका कार्य खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित लोगों या क्षेत्रों के लाभों के बारे में कार्य करना है। सूची 1 में से सूची 2 को बतानी है और बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना। पहले आती है कोल्हान पाया जाता है, खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है। ये कच्छ वन के लिए तो नहीं जाना जाता, तो B गलत हो जाएगा। फिर आता है मालाबार का तट, जन संसाधन के लिए पाए जाते हैं। और जो मध्य गंगा का मैदान है वह मृदा संसाधन के लिए जाना जाता है। कच्छ का रण वन संसाधन के लिए नहीं जाना जाता, जबकि सभी विकल्प सही हैं। कोल्हान ये खनिज संसाधन से संबंधित है। मालाबार का तट जल संसाधन के लिए है और मध्य गंगा का मैदान मृदा संसाधन के लिए जाना जाता है। भारत में खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। खनिज और उन से संबंधित प्राकृतिक स्रोत। तांबा कहाँ से मिलता है? झारखंड से मिलता नहीं है। 90% प्रतिशत कहाँ से है? तो ये गलत हो जाएगा पहला झारखंड। निकिल उड़ीसा ये सही है ना। टंगस्टन केरल में तो नहीं पाया जाता। भारत में निकिल का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा राज्य में है। इसका 90% से अधिक भंडार उड़ीसा के कटक और मयूरभंज जिले में स्थित है। संपूर्ण भारत में 189 मिलियन टन निकिल के भंडार हैं, जिसमें से 93% मिलियन टन उड़ीसा में पाए जाते हैं। झारखंड, कर्नाटक, नागालैंड, तमिलनाडु में भी इसके कुछ निक्षेप मिलते हैं, जबकि तांबे का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में पाया जाता है, जो कि 53.18% है। टंगस्टन का सबसे बड़ा भंडारण कर्नाटक में पाया जाता है, 42%। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? तो ये है हमारा बॉक्साइट मिलता है छत्तीसगढ़ में, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टिन उपयुक्त सभी। छत्तीसगढ़ राज्य में बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क, टिन खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित बेलाडीला भारत का प्रसिद्ध लौह खनिज क्षेत्र है। टिन अयस्क का प्रायः संपूर्ण भंडार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। टिन अयस्क का हाँ, पहला कहता है भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि हमें थोरियम मिलता है भारत में। दूसरा क्या कहता है केरल की मोनोजाइट बलूका में यूरेनियम पाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थोरियम मोनोजाइट या इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। विश्व में मोनोजाइट और इल्मेनाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है। यह केरल के तटीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में पाया जाता है। फिर से कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कहता है बालाघाट हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है, तो पहला गलत हो जाएगा। मझगांव मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बालाघाट और छत्तीसगढ़ मैग्नीज भंडार के लिए जाने जाते हैं। मैग्नीज निक्षेप का अधिकांश भाग बालाघाट में पाया जाता है। हीरा पन्ना और सतना जिले की मझगांव क्षेत्र में पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है, खनिज और स्थान बताने हैं, है ना। कोयला हमें कहाँ से मिलेगा? कोयला मिलता है गिरिडीह में। फिर आता है तांबे के भंडार हमें मिलेंगे अलवर से। मैग्नीज मिलता है हमें धारवाड़ से और भूरा कोयला लिग्नाइट मिलता है जयकोडम से मिलता है। झारखंड के गिरिडीह में एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयला पाया जाता है झारखंड में। जयकोडम में तमिलनाडु में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो कि सबसे निम्न गुणवत्ता वाला कोयला होता है। राजस्थान में खेतड़ी पट्टी, अरावली श्रेणी तथा अलवर के समीप खो दरीवा में तांबा पाया जाता है। मैग्नीज का उत्पादन धारवाड़ कर्नाटक से किया जाता है। अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं खनिज पदार्थ और उनसे संबंधित खनन केंद्र। पहला आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ से मिलता है? बेल्लारी से मिलता है।
शीशा हमें कहाँ से मिलता है, जावरा से मिलता है। लवण ये हमें डिडवाना झील से मिलता है। और चांदी हमें रंपा से मिलती है, तो हमारी रंपा चांदी पहनती है। ग्रेफाइट, फाइट हो रही है बिल्लियों की तो बिल आ रही है ग्रेफाइट। लवण डिडवाना झील में मिलती है, शीशा जावरा और चांदी रंपा में मिलती है। सूची 1 को फिर से सूची 2 से मिलानी है। खनिज और उनसे प्राप्ति के प्रमुख प्रारूप क्षेत्र बताने हैं, है ना। कोयला हमें कहाँ से मिलेगा, करणपुरा से मिलेगा, कोयला करणपुरा से। स्वर्ण कोलार यह बन्नीहट्टी से मिलता है। फिर आता है अभ्रक, हमें कहाँ से मिलेगा, नेल्लोर से मिलेगा, लोर जाओ अभ्रक। और मैग्नीज मिलेगा हमें भंडारा से। खनिज और प्राप्ति प्रतिरूप, कोयला करणपुरा से, स्वर्ण बन्नीहट्टी और कोलार से, अभ्रक नेल्लोर से, मैग्नीज भंडारा से मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है ना। पहले आती है मैग्नीज, ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। निकिल उड़ीसा में पाया जाता है। सीसा जस्ता राजस्थान में प्रथम स्थान है। एस्बेस्टर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मैग्नीज मध्य प्रदेश में, निकिल उड़ीसा में, जस्ता और सीसा राजस्थान में, एस्बेस्टर आंध्र प्रदेश में मिलता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है हमारे मकराना से। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर राजस्थान स्थित मकराना की खान से प्राप्त होता है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण भी मकराना से लाए गए संगमरमर से ही हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो जो अभ्रक है वो नहीं पाया जाता, जबकि चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम के भंडार हमें उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, जबकि अन्य खनिज इस प्रदेश में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्तमान आंकड़े जो कि 2018-19 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्रा में स्थित है। कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, तो ये हो जाएगा हमारा कोयला। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला है। कोयला उत्खनन में वर्तमान देश का स्थान चीन के बाद विश्व में दूसरा है। देश में प्राचीन काल की गोंडवाना सेल में देश के कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है। शेष 2% टर्शियन और टर्शरी युगीन चट्टानों से मिलता है। किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, तो चुनार पाया जाता है हमारे सीमेंट उद्योग के लिए। चुनार मिर्ज़ापुर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने ददरी, गौतम बुद्ध नगर, चुनार, मिर्ज़ापुर, चूर सोनभद्र और डल्ला सोनभद्र में स्थित है। प्रदेश में कांच केंद्र में आते हैं बहसोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, ये सब आते हैं किसके लिए, कांच के लिए। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए, तो जो यूरेनियम है इसके लिए जाना जाता है जादूगोड़ा। झारखंड राज्य में पूर्वी सिंहभूम जिले की जादूगोड़ा खान मुख्यतः यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। स्थान और उनसे संबंधित खनिज बताने हैं, है ना। अंकलेश्वर ये हमारे खनिज तेल के लिए जाने जाते हैं, अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए। डल्ली राजहरा लोह ऐश के लिए जाना जाता है। कोडरमा पाया जाता है हमारे अभ्रक के लिए और खेतड़ी पाया जाता है तांबे के लिए। स्थान और खनिज, तो पहले आते हैं अंकलेश्वर, ये खनिज तेल के लिए, खेतड़ी तांबे के लिए, कोडरमा अभ्रक के लिए और डल्ली राजहरा लोह ऐश के लिए जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। कोयला हमें कहाँ से मिलता है, कोयले मिलते हैं तलचेर से। तांबा मिलता है हमें खेतड़ी से। लोह अयस्क मिलता है कुंद्रेमुख से। चांदी मिलती है जावरा से। कोयला तलचेर उड़ीसा से, तांबा खेतड़ी राजस्थान से, लोह अयस्क कुंद्रेमुख कर्नाटक से और चांदी जावरा राजस्थान से पाई जाती है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र धारवाड़ तंत्र है। देश की प्रमुख धातुएं लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता। महत्वपूर्ण खनिज फ्लोराइट, एल्मेनाइट, सीसा, सुरमा, वुल्फामाइट, अभ्रक,
गार्नेट, संगमरमर, कोडरमा आदि सभी धारवाड़ क्रम के सेल समूह से प्राप्त होते हैं। कथन और कारण बताने हैं, है ना। एल्यूमिनियम हरी धातु है, तो ये सही हो जाएगा। यह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बेची जाती है, तो ये भी सही है कि लकड़ी का आकार लेकर इसको वनों में बेचा जाता है। दोनों सही हैं और इसका सही व्याख्या भी करते हैं कथन। पर्यावरण संरक्षण में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने के कारण एल्यूमिनियम को ग्रीन मेटल कहा जाता है। इस धातु का रंग से अर्थ नहीं लगाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है ना। अमगुरी ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, तो सही है। लांजीगढ़ बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, सही है। बेल्लारी लोह अयस्क के लिए जाना जाता है, लेकिन कॉम्पिटी तांबे के लिए नहीं जाना जाता, तो ये गलत हो जाएगा। तो अमगुरी पेट्रोलियम के लिए, लांजीगढ़ बॉक्साइट के लिए और बेल्लारी लोह अयस्क के लिए जानी जाती है। अमगुरी असम का पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। लांजीगढ़ उड़ीसा का काली हांडी में स्थित है। बॉक्साइट और एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का बेल्लारी जनपद लोह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की बाबा बुदान पहाड़ी खान सबसे मशहूर है, जबकि कॉम्पिटी कोयला के उत्पादन के लिए जानी जाती है। कॉम्पिटी कोयला के लिए जानी जाती है। बाबा बुदान खान मशहूर है सबसे ज़्यादा लोह अयस्क के लिए। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो ये है छत्तीसगढ़। सामरिक अयस्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली टन की धातु का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिले में टिन का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। क्रोमाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक रूप से उड़ीसा में किया जाता है। भारतीय खनिज ब्यूरो 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा क्रोमाइट का 90% उत्पादन करने वाला राज्य है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहला तांबा आता है, देखो हम तांबे को पढ़ लेते हैं। पहला तांबे को लगाएंगे हम राजस्थान में। सोना कहाँ से मिलता है हमें, कर्नाटक से, अब्रक से मिलता है हमें आंध्र प्रदेश से। और लोह अयस्क कहाँ से मिलेगा, उड़ीसा से। तो देखो लोह अयस्क उड़ीसा से प्राप्त होता है, तांबा राजस्थान से, सोना कर्नाटक से और अभ्रक आंध्र प्रदेश से प्राप्त होगा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। खनन और उत्पादन क्षेत्र, लोह अयस्क हमें मिलता है क्योंझर से, तांबा खेतड़ी से, कोयला करेवा से और अभ्रक हमें मिलता है कोडरमा से। लोह अयस्क क्योंझर, तांबा खेतड़ी, कोयला कोरवा और अभ्रक कोडरमा से मिलता है। भारत में आपूर्ति में आत्मनिर्भर है कौन सा, थोरियम की आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। भारत में थोरियम में आत्मनिर्भर है। थोरियम मोनोजाइट से प्राप्त होता है। भारत में मोनोजाइट का विश्व में सबसे बड़ा संचित भंडार है। मोनोजाइट मुख्य रूप से केरल के तटीय बालू में पाया जाता है। इसके अलावा थोरियम झारखंड, हजीराबाग, राजस्थान, उदयपुर, तमिलनाडु, नीलगिरी में भी पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है हमारे केरल, तमिलनाडु के तट पर, कि उसकी बालू में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुआयत में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा मोनोजाइट। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है ना। डल्लीहारा लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। राखा तांबे के लिए जाना जाता है। अमरकंटक बॉक्साइट के लिए, लेकिन नेल्लोर मैग्नीज के लिए नहीं जाना जाता। नेल्लोर अभ्रक के लिए था। डल्लीहारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो कि लोह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राखा उत्पादन झारखंड उड़ीसा के लिए बीच में स्थित 140 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में स्थित है, जो कि तांबे के लिए जाना जाता है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, जो कि माइका अभ्रक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में मैग्नीज विशाखापट्टनम, कुडप्पा और श्रीकाकुलम जिले में पाया जाता है। अमरकंटक में बॉक्साइट के अयस्क मिलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आती है तांबा। तांबा आ जाएगा हमारे खेतड़ी में। फिर आते हैं गैस प्लांट, तो औरैया गैस प्लांट। एल्यूमिनियम पाया जाता है कोरबा में। एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, कोरबा में पाया जाता है। और पेट्रोलियम पाया जाता है कोच्चीन में। तांबा खेतड़ी में, गैस प्लांट औरैया में, एल्यूमिनियम कोरबा में और पेट्रोलियम कोच्चि में प्राप्त होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। हीरा हमें मिलेगा मध्य प्रदेश से। अच्छा, ये हमें बनाने वो बताते हैं खनिज वगैरह, है ना। हीरा क्या है, कार्बन है। संगमरमर क्या है, कैल्शियम है।
फिर आती है रेत। रेत हमारी सिलिकॉन होगी और जो माणिक या रूबी होती है वह एल्यूमिनियम का रूप होता है। तो हीरा क्या है? कार्बन है। संगमरमर कैल्शियम है। रेत सिलिकॉन है और माणिक एल्यूमिनियम है। भारत के जिस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है उसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य को भारत का सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। राज्य के बेंगलुरु शहर में सिलिकॉन धातु से बने पदार्थों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर की चिप बनाने में भी किया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टर का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। भारत में एस्बेस्टर का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और राजस्थान में किया जाता है, जबकि एस्बेस्टर के भंडारण में राजस्थान और कर्नाटक क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले आते हैं हमारे खनिज तेल। कहाँ पर मिलेगा? खनिज तेल मिलेगा गुजरात में। फिर जिप्सम मिलता है हमें राजस्थान में। सोना हमें मिलता है कर्नाटक में और बॉक्साइट मिलता है उड़ीसा में। खनिज तेल गुजरात में, जिप्सम राजस्थान में, सोना कर्नाटक में और बॉक्साइट उड़ीसा में। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार मिलते हैं? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मिलते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। सोना, मैग्नीज, लौह अयस्क, क्रोमाइट, तांबा, यूरेनियम, अभ्रक जैसे खनिज संसाधन जिनमें पाए जाते हैं। विभिन्न श्रेणियों में विस्तृत इन क्रम की चट्टानें मध्यवर्ती एवं दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित होती हैं। अब आती हैं कौन सा सुमिलित करना है ना। खेतड़ी तांबे के लिए जानी जाती है। झरिया जाना जाता है लोहे के लिए और सहभूम कोयले की जाना जाता है। तो भारत में खेतड़ी राजस्थान में है तांबे के लिए, झरिया कोयले के लिए और सहभूम लोहे के लिए जाना जाता है। भारत में ताम्र, स्वर्ण और लोह और कोयले के निम्नलिखित में से स्थान बताना है ना। तो पहले आता है हमारा क्या? तांबा। तांबा से आ जाएगा खेतड़ी, लोहे से सोने से आ जाएगा कोलार, लोहे से कुंद्रेमुख और कोयले से झरिया। लोहा कुंद्रेमुख, कोयला झरिया। तांबा खेतड़ी, सोना कोलार कर्नाटक, लोह कुंद्रेमुख और कोयला झरिया झारखंड में। भारत में मैग्नीज उत्पादन राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है वो बताना है ना। उच्च से निम्न तो पहले आता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मैग्नीज उत्पादन में उच्चतम स्थान पर है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। छोटा नागपुर के पठार जिस संसाधन से समृद्ध है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा खनिज के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि देश का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है, जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। यह कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, एल्मेनाइट, बॉक्साइट, फॉस्फेट, लौह अयस्क, तांबा आदि खनिजों के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से खनिज संसाधनों की सबसे ज़्यादा संपन्नता जहाँ होती है वो कौन सा है? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश है। यहाँ से आग्नेय शैलों में सोना, लोहा, तांबा, क्रोमाइट और मैग्नीज पाया जाता है। यहाँ की कोलार एवं हट्टी की खानें अपने स्वर्ण उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक की केम्मान गुड्डी खान लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका प्रयोग यहाँ स्थापित भद्रावती लौह इस्पात करता है। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः क्या है? तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट है। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीज सिलिकेट है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Mg ट्राइस OH का होल ट्वाइस Si4O10, जिसका रंग सफ़ेद और हरा होता है। रासायनिक बर्तन बनाने और बिजली उद्योगों में पूरक के रूप में इसका काम किया जाता है। भारत में
अन्य खनिज की उच्च श्रेणी के निक्षेप राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे अच्छा टाल्क फ्रांस के पाइरेनीज क्षेत्र में पाया जाता है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। राजस्थान जिप्सम उत्पादन एवं भंडारण दोनों में ही शीर्ष है। नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। गुण शक्ति से नहीं संबंधित खनिजों को पहचानिए। तो ये हो जाएगा क्रोमाइट। क्रोमाइट गुण शक्ति से संबंधित नहीं है। इसकी खोज निकोलस बैकवेलिन ने की थी। इसका मुख्य खनिज क्रोमाइट है, FeCr2O4। मोनेजाइट, थोरियम, बेरिलियम अणु शक्ति से संबंधित खनिज हैं। फिर आते हैं खनिज और खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं, है ना। तो अभ्रक पाया जाता है हमारे हजीराबाग में, बॉक्साइट मिलता है हमें पलामू में, लौह अयस्क मिलता है क्योझर में और तांबा मिलता है खेतड़ी में। तो अभ्रक हजीराबाग में हज़ारों लोग पैसे आ जाएंगे तो भड़क जाएगा ना, लोग इंसान क्या बहक जाएंगे। अभ्रक हजीराबाग, बॉक्साइट पलामू, लौह अयस्क क्योझर और तांबा खेतड़ी। जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है राजस्थान में। जिप्सम को सेल खड़ी भी कहा जाता है। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर आदि राजस्थान प्रांत जिले भारतीय जिप्सम उत्पादन का 90% उत्पादन करते हैं। राजस्थान का भारत में जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान है। फिर आती है कौन सी सूची सम्मिलित नहीं है, खनिज और उनसे संबंधित जनपद। पहले आता है बॉक्साइट, बांदा में मिलता है। कोयला मुजफ्फरपुर में नहीं मिलता, तो दूसरा गलत हो जाएगा। चूना पत्थर सोनभद्र जाना जाता है और सिलिका बालू इलाहाबाद में है, तो ये सही हो जाएगा। मिर्ज़ापुर में कोयला नहीं पाया जाता और शेष सभी सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है ना? बेलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में है, तो पहला गलत हो जाएगा। फिर आता है चिकमंगलूर कर्नाटक में है, सही है। मयूरभंज उड़ीसा में है, सही है। सहभूम झारखंड में है, ये भी सही है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, चिकमंगलूर कर्नाटक में है, मयूरभंज उड़ीसा में है और सहभूम झारखंड में स्थित लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। फिर आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। सूची 1 क्या कहती है? इसमें खनिज हैं और उनसे खनन क्षेत्र हैं। तांबा खेतड़ी में प्राप्त होता है। लौह अयस्क में नहीं, पहले मैग्नीज में बालाघाट है, कोडरमा में अभ्रक है और मैग्नीज में कुंद्रेमुख है। कुंद्रेमुख कर्नाटक। तांबा खेतड़ी राजस्थान में मिलता है, लौह अयस्क कुंद्रेमुख कर्नाटक में, मैग्नीज बालाघाट मध्य प्रदेश में, अभ्रक कोडरमा झारखंड में मिलता है। अब आती है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। रामकुला से मिलता है कोयला, जादूगोड़ा से मिलता है यूरेनियम, लूनीज से मिलता है खनिज तेल और कोडरमा से मिलता है अभ्रक। रामकोला से मिलता है कोयला, जादूगोड़ा से मिलता है यूरेनियम, लूनीज से मिलता है खनिज तेल और कोडरमा से मिलता है अभ्रक। सिंगरौली से मिलता है कोयला, कजराहट से मिलता है हमें सीमेंट, कोयली से मिलता है दूध के लिए जाना जाता है, नहीं कोयली में जाना जाता है तेल के लिए और आनंद जाना जाता है दूध के लिए, आनंद दूध है ना। सिंगरौली मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कजराहट सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोयली गुजरात राज्य में स्थित है। तेल उत्पादन क्षेत्र है, यहीं पर तेल शोधनशाला भी स्थित है। आनंद गुजरात में स्थित है। दुग्ध उत्पादन के लिए राष्ट्रीय डेयरी का एक केंद्र है। यहाँ पर दूध से विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है। यहाँ के दूध उत्पादों का अमूल ब्रांड प्रसिद्ध है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। यूरेनियम केंद्र और उनसे संबंधित राज्य। दोमाइसाल पाया जाता है मेघालय में। दोमाइसाल मेघालय में पाया जाता है। लंबपुर पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। रोहेल रास राजस्थान। गोगी कर्नाटक, गूंगे लोग भी अच्छे से काम कर सकते हैं ना, तो कर्नाटक में गोगी कर्नाटक। रोहेल रास राजस्थान यूरेनियम केंद्र है। दोमाइसाल मेघालय जाओगे 2 साल लेके जाना। दोमाइसाल मेघालय,
लंबपुर आंध्र प्रदेश, लंब डंडे लेकर चलते हैं आंध्र लोग, है ना, लंबपुर। और गोगी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोगी कर्नाटक और लंबपुर आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से बताना है। स्वर्ण कहाँ मिलता है हमें? कोलार और बनीहट्टी में मिलता है। कोयला मिलता है हमें हमारे झरिया झारखंड में। तांबा मिलता है खेतड़ी से और लोहा मिलता है कुद्रेमुख से। स्वर्ण मिलता है कोलार कर्नाटक से, कोयला मिलता है झरिया झारखंड से, तांबा मिलता है खेतड़ी से, लोहा मिलता है कुद्रेमुख कर्नाटक से। फिर से आते हैं केंद्र और खनिज। माकुर से मिलता है कोयला, माकुर कोयला। डल्ली राजहरा से मिलता है हमें लोहा। डल्ली राजहरा से क्या मिलता है? लोहा अयस्क मिलता है। फिर कोरापुट से हमें क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है कोरापुट। चित्रदुर्ग से मिलता है मैग्नीज, चित्रदुर्ग से मिलता है मैग्नीज। माकुर कोयला मिलता है माकुर से। डल्ली राजहरा से लोहा अयस्क मिलते हैं। कोरापुट से बॉक्साइट मिलता है और चित्रदुर्ग से मैग्नीज मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना योगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगी हमारी दामोदर नदी घाटी। कौन सी है? दामोदर नदी घाटी, जो गोंडवाना योगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी घाटी कोयला योगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केरल के कई भागों की समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पाया जाता है इल्मेनाइट पाया जाता है, जिरकोन पाया जाता है और हमारा सिलिमेनाइट पाया जाता है। टंगस्टन नहीं पाया जाता है केरल के तट पर बालू का निक्षेप में मोनोजाइट, इल्मेनाइट, जिरकोन, स्टाइल, सिलिमेनाइट आदि पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि टंगस्टन नहीं पाया जाता। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक कौन है? तो टिन का उत्पादन किया जाता है छत्तीसगढ़ में। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक छत्तीसगढ़ है। यह देश का एकमात्र उत्पादक राज्य है जो कि टिन का सबसे ज़्यादा संचित निक्षेप छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में पाया जाता है। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।